जून से किस प्रकार से पढ़ाई करके आप अपने बोर्ड परीक्षा में 90-95% मार्क्स ला सकते हैं। आपके पास महीना पर महीना बीतते जा रहा है। आप ना नॉर्मली 3 बच्चों में से कोई एक होगे। हम भी पूरा दिन नहीं पढ़ते थे। अपना जो पर्सनल स्पेस होता है आदमी वो एंजॉय करता है। मेन पढ़ाई होना चाहिए। आप भी कर सकते हो। 4-5 तरीका आपको बताते हैं। ये वो समय है जहां पे आप शिद्दत से पढ़ो और अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जाओ। मन में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही होगी कि भैया समय बहुत कम बचा है, अरे समय खत्म हो रहा है। भैया मॉडल पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं। एक अपना टाइम टेबल बनाओ। भैया हमको कितना घंटा पढ़ना चाहिए। आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं और पीछे जो पढ़ते हैं ना वो एकदम से भूल जाते हैं। बच्चे लोग को ना जज किया जाता है उस रिजल्ट के दम पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जून से किस प्रकार से पढ़ाई करके आप अपने बोर्ड परीक्षा में 90-95% मार्क्स ला सकते हैं। देखो आप सब लोग कहीं ना कहीं आप गौर कर रहे होंगे कि आपके पास महीना पर महीना बीतते जा रहा है और सब समय बहुत कम बचते जा रहा है। और ऐसे में अगर अब भी आप सीरियस नहीं होते हो, सच में आपके पास समय बहुत कम बचेगा। आप सिलेबस तो दूर की बात है, आप सही से बोर्ड्स में अच्छा भी नहीं कर पाओगे अगर अभी से नहीं फोकस करते हो। अब ये वो समय है जहां पे आप शिद्दत से पढ़ो और अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जाओ, है ना। हम यहां पे बताते हैं आपका मन कुछ ऐसा हो रहा होगा, मन में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही होगी कि भैया समय बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है, करना क्या है वो बताएंगे। अभी देखो मन बहुत ज्यादा चिंतित होगा। देखो सबसे पहली बात, ये सारे जो बच्चे देख रहे हो आप अपने बोर्ड परीक्षा में देखे होंगे, ये सब लोग टॉप किया। स्टेट रैंक 3, स्टेट रैंक 4, स्टेट रैंक 5, स्टेट रैंक 7, स्टेट रैंक 10, ये सब स्टेट रैंकर्स बच्चे हैं। हम खुद एक टॉपर हैं, मेरे कई सारे बच्चे टॉपर्स हैं और ये सब लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और इन्हीं सारे बच्चे लोग का जो कहना है या फिर हम जिस तरीके से फॉलो किए वो सब चीजें आप सबको बताएंगे ताकि आप भी हम लोग की तरह बोर्ड्स में टॉप कर सको, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चे लोग सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास समय कितना बाकी है। मन में बहुत बार ऐसा चलता होगा ना कि भैया अभी तो बहुत समय हमारे पास बाकी है, अभी तो क्या ही समय है, बोर्ड हमारा फरवरी में जाके है, अभी कहां समय है। अरे समय खत्म हो रहा है। देखो ना, जून से अगर आप लोग पढ़ाई करना शुरू करोगे, अगर जून से आप अपना पढ़ाई करना शुरू करोगे तो आप सोचो, मान लो आप ये जून स्टार्टिंग में देख रहे होगे तो आपके पास जून का महीना है। जो बच्चे इस जून के लास्ट में देख रहे होगे समझो आपका जून भी खत्म हो गया, ठीक है। तो आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। ये जो है 2, 4, 5 महीना जो है आपके पास, ये मेन है पढ़ाई का महीना। इसमें आप मेनली स्टडी करोगे, सिलेबस को अपना खत्म करोगे इसमें। उसके बाद नवंबर, दिसंबर ये आप रिवाइज करोगे। इसमें क्या करोगे, इसमें आप रिवाइज करोगे चीजों को। और जनवरी मेनली आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। इसमें क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे कि भैया मॉडल पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं कि कॉपी को कैसे लिखना है, वो सब चीजें करना है। अगर इसमें अक्टूबर तक आप सिलेबस नहीं खत्म किए आप बुरा फंस जाओगे, है ना। इसीलिए आप अपना जोड़ लो। 5 महीना में आपको टोटल मिला के कितना, 5 महीना यानी कितना, 30-5 150 डेज आपके पास बाकी है। दिन पर दिन एक दिन निकाल रहे हो, समझो एक दिन गया आपका, ठीक है। इतना कम दिन में आपको किस प्रकार से पढ़ के, जून से कैसे पढ़ के 95% 90% मार्क्स लाना है ये आज बताएंगे, ठीक है। और कैसे कैसे आपको नवंबर दिसंबर में क्या करना चाहिए, जनवरी में क्या करना चाहिए, चलो बताते हैं। देखो भाई सिंपल बात है, जिंदगी में मौका हर किसी को मिलता है। ये मौका आपके हाथ से निकल गया, दोबारा ये समय नहीं लौटेगा, है ना। समय की यही सच्चाई है कि समय दोबारा लौट के नहीं आता है। अभी से सीरियस हो जाओ। अब देखो हम आपके लिए यहां पे क्या प्लान बना के लाए हैं, क्या क्या चीजें फॉलो करनी होगी। देखो आप ना नॉर्मली 3 बच्चों में से कोई एक होगे। आप ये कमेंट करके बताना कि आप इसमें से कौन से टाइप के बच्चे हो। देखो 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहला, एक जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी आप शुरू से अभी तक जो है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे तो आप पहले नंबर में आ रहे हो। या फिर एक जो अभी तक थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे, या फिर थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि ज्यादा अभी नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत अभी पढ़ लेते हैं, बस एग्जाम है तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, आप दूसरा कैटेगरी में आ रहे हो। या फिर एक जो शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़े अब शुरुआत करना है, थोड़ा बहुत ही जानते हैं। तो वैसे आप 3 में से कौन से कैटेगरी से हो, सबसे पहले तो आप ये सोच लो, अपने मन में आप सेट कर लियो आप कौन से कैटेगरी में है, कौन से कैटेगरी में है, शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं ना, चलो हम आपको अच्छे से बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। ये आपको बताते हैं।
देखो टॉपर बनना ना बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। देखो अब आप सबके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि भैया अब जो है शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले देखियो हम ये भैया सोच रहे हैं कि हमको अच्छा करना है, लेकिन कहां से शुरुआत करें ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो सबसे पहले मन में कहीं ना कहीं सवाल चलता होगा कि भैया किताब लेकर बस बैठे रहे क्या पूरा दिन, हम बस पढ़ते रहे कुछ भी ना करें, खेलना मोबाइल चलाना सब कुछ बंद कर दे तब हम टॉप कर पाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप सबको प्रॉपर जितने भी टॉपर्स का वीडियो देखे होंगे या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, हम खुद भी एक टॉपर हैं तो हम भी अपना सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई देखो हम भी पूरा दिन नहीं पढ़ते थे, हम भी थोड़ा बहुत अपना मोबाइल चलाते थे, थोड़ा बहुत हम लोग अपना अपना जो पर्सनल स्पेस होता है आदमी वो एंजॉय करता है, लेकिन उसके अलावा पढ़ने पे मेन जोर देना है। मेन पढ़ाई होना चाहिए, सेकेंडरी कुछ भी होना चाहिए। आपके जीवन में सेकेंडरी अगर पढ़ाई हो गया ना तभी आप वहां पे पीछा हो जाओगे, है ना। मतलब सबसे प्रायोरिटी अगर देना है, सबसे महत्व देना है तो वो पढ़ाई को देना है। देखो सिंपल मन में ये सोचो ना कि आप बोर्ड परीक्षा 2027 में बैठने वाले हो, एक टॉपर स्टूडेंट है और एक आप हो। आप सोचो उसके पास भी सेम बुक है, आपके पास भी वही बुक है, उसके पास भी वही कॉपी है जो आपके पास उतना ही कॉपी है। सेम टाइम, जितना टाइम आपके पास बाकी है उतना ही टाइम टॉपर के पास भी बाकी है ना। सेम टीचर उसके पास भी है, उस आपके पास भी सेम टीचर है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा आपके लिए, जो आएगा ना जो सेम पेपर, वही उसके पास भी रहेगा। मतलब सेम टू सेम जब सब कुछ है तो कोई और क्यों टॉपर बनेगा? आप क्यों नहीं टॉप कर सकते हो? व्हाई नॉट यू, है ना। आप ये सोचो आप भी कर सकते हो। बस मन में कभी कभी लगता, जैसे हम खुद भी नहीं सोचे थे कि हम टॉप करेंगे, या फिर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जो सोचते भैया हमको नहीं लगता था हम टॉप करेंगे, हम मेरा पेपर अच्छा गया, मेरा गलती नहीं था, ये सब पता था, लेकिन हमको लगता था 1-2 मार्क्स के कारण हम टॉपर नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो टॉपर बना। आपके मन में भी शायद चल रहा होगा कि भैया हमको नहीं लगता है कि इतने लाखों बच्चों में हम टॉप कर सकते हो बच्चा, है ना। अगर खुद पे भरोसा है ना, अभी जितना आपके पास समय है, जब सब कुछ सेम है क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। चलो हम आपको कुछ तरीका बताते हैं, 4-5 तरीका आपको बताते हैं कि आप कैसे टॉपर बन सकते हो, है ना। पहला तरीका, फर्स्ट, है ना, पहला नंबर पे आप सबसे पहले माइंड में ये रखो, है ना, कि अभी तक, है ना, कितना पढ़े हैं वो देखे, फिर एक टाइम टेबल बना ले। ठीक है, सबसे पहले देखो आप अभी तक कुछ ना कुछ पढ़ाई किए होंगे, है ना। आप अभी तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, कम से कम मिनिमम भी आप पढ़े होंगे, तो आप सिलेबस जान चुके होंगे, है ना। सिलेबस हर सब्जेक्ट में जान चुके हैं, अगर नहीं जाने तो सिलेबस पहले जान लीजिए। जो भी आप पढ़े हैं, है ना, वो देख लीजिए कि आप हर सब्जेक्ट में, आप जिससे भी हैं, आप साइंस हैं, कॉमर्स से, आर्ट्स हैं, क्लास 10th में जो भी आप हैं, है ना, क्लास 12 में, किसी में भी हैं, आप अपने हर सब्जेक्ट में कितना चैप्टर्स है और उसमें से कितना आप पढ़ चुके हैं, आप ये देखो। और उसके बाद एक अपना टाइम टेबल बनाओ, है ना, एक अपना टाइम टेबल बनाओ, है ना, टाइम टेबल बनाओ कि आप किस प्रकार से 31 अक्टूबर तक अपना सिलेबस को एंड कर पाओगे, किस प्रकार से कितना घंटा पढ़ना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी मन में बात ये भी चलता होगा ना कि भैया हमको कितना घंटा पढ़ना चाहिए हमको अगर टॉप करना है तो। ऐसा कुछ आवर फिक्स नहीं होता है। कोई बच्चा ऐसा भी मिला है जो 14-15 घंटा पढ़ा है, कोई बच्चा ऐसा मिला है जो 6-7 घंटा भी पढ़ा है और वो भी टॉप किया है। तो आवर्स मायने नहीं रखता है, मन लगा के कितना घंटा आप पढ़ पाते हो ये मायने रखता है। ठीक है, आप सिंपल बात है, आप स्टडी का टाइम टेबल जो बनाओगे उसमें आप सिंपल ये रूल रखो कि भैया हम कम से कम उठे 2 से 3 घंटा, है ना, 2 से 3 घंटा हम मॉर्निंग में पढ़ेंगे, 2 से 3 घंटा भैया हम मॉर्निंग में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद, है ना, उसके बाद हम जो है इवनिंग में, कम से कम इवनिंग या दोपहर हम 1 से 2 घंटा, है ना, 1 से 2 आवर आप इवनिंग में, है ना, इवनिंग या फिर ठीक है नून में, ठीक है, आफ्टरनून वगैरह में आप कभी भी उस समय पढ़ेंगे। और फिर कम से कम 2 से 3 घंटा आप नाइट में पढ़ाई करेंगे, है ना, नाइट में पढ़ाई करेंगे। ऐसे करके 2, 3, 4, है ना, 2, 3 और 5, 5 से आप बोल सकते हैं 3, 3, 6, 2, 8, है ना, 5 से 8 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, आप जैसा सोचो, आप कम से कम ये बना लो कि 2-3 घंटा दिन में, 2-3 घंटा रात में, 1-2 घंटा दिन में, हम ऐसे करके कम से कम पढ़ाई करेंगे। अब कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, दिन में क्या पढ़ना है, वो सब आप देखो। ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट रखो सुबह सुबह जिससे माइंड में आपको जल्दी जो जो याद करने वाला चीज है, जहां जहां याद करना है वो सब चीज इसमें पढ़ो। ठीक है, नाइट में कुछ सॉल्व करने वाला जहां पे हो, है ना, कुछ सॉल्व करने वाला वो सब पढ़ो यहां पे। ठीक है, जरूरी है ये सब। तो आप अपना देख लो कि आप कितना पढ़े हो और उसके बाद उसका आप टाइम टेबल बना लो और कम से कम उस रूटीन को फॉलो करो। ये मत बनाना कि अच्छा मॉर्निंग में उठेंगे, है ना, 5-15 में ब्रश करेंगे, ये वाला रूटीन मत बनाना, है ना। बस इतना सोच लो कि 2-3 घंटा हमको दिन में पढ़ना है, 1-2 घंटा दोपहर में पढ़ना है, 2-3 घंटा हमको रात में पढ़ना है।
ये बना लो। दूसरा है ना, दूसरा क्या है भैया, दूसरा हमारे पास आपको अगर बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है तो हमारे तरफ से दूसरा टिप्स ये है कि पीछे जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज जरूर कर ले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना आगे पढ़ाई करते हैं, आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं और पीछे जो पढ़ते हैं ना वो एकदम से भूल जाते हैं, या फिर थोड़ा दिन के लिए याद होता है, बाद में धीरे धीरे करके उसको भूलते जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर्स जो भी कंप्लीट होते हैं उसका जैसे आप नोट्स बना रहे हो, जितने भी चैप्टर्स बनता है कम से कम उसका शॉर्ट नोट्स आप बनाए हो, है ना। अभी आपके पास समय है ना, शॉर्ट में नोट्स आप जरूर बनाइए, शॉर्ट में नोट्स, है ना। और उस नोट से प्रॉपर रिवाइज करिए, जितना भी चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, हर चैप्टर जैसे खत्म हुआ पीछे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो, हर चैप्टर कंप्लीट हुआ पीछे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो, जरूरी है। नहीं तो कम से कम एटलीस्ट संडे को बैठो और हर सब्जेक्ट में कोशिश करो कि जो जो पढ़ाई की है उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर ले, ठीक है। एक बार कम से कम पेज पलट के देख लेंगे ना तो याद रहेगा सब चीजें, भूल पूरा नहीं जाओगे, एकदम नया नया नहीं लगेगा। तो पीछे का रिवीजन बहुत जरूरी है, ये कर लो हर हाल में, है ना, हर हमेशा, नहीं तो एग्जाम टाइम में फिर पता चलेगा लास्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हो, अब चैप्टर 1 भैया याद ही नहीं आ रहा, ये लग रहा फिर से पढ़ना, ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना शॉर्ट नोट्स रखो, अपना नोट्स रखो और उसको प्रॉपर रिवाइज किया करो समय पर समय, है ना, हर समय आप उसको रिवाइज किया करो। जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह लग रहा है उसको दीवार में प्रॉपर चिपका लो, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लग रहा है ये सब चीज दीवार पे प्रॉपर चिपका लो, ये जरूरी है ना। ये सब आपको थोड़ा रिमाइंड कराएगा कि भैया तुमको पढ़ना जरूरी है ना। तो इसलिए ये सब जरूरी है, जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगता है, जो ट्रिक लगता है, वो सब चीजें कंप्लीट करके रखो। तीसरा हमारे तरफ से बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है उसका एक और टिप्स ये है कि एनसीईआरटी बुक के सभी प्रश्नों को भी निश्चित करें। देखो आप सब लोग कोई ना कोई कोचिंग क्लासेस जा रहे होगे, या तो आप ऑफलाइन पढ़ रहे होगे, है ना, या तो आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे होगे, या तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। यही दोनों में से कुछ होगा। कुछ बच्चे घर से भी बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, ऑनलाइन भी नहीं कर रहे होंगे। तो सिंपल बात है, आप या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे, वहां पे अपना एक मटेरियल चलता है, मतलब वो लोग अपना कुछ एक नोट्स बना के रखते हैं, या फिर ऑनलाइन में भी कुछ टीचर्स अपने दम पे पढ़ाते हैं, अपने तरीके से पढ़ाते हैं, या कोई और रेफरेंस बुक साइट से ले रखे होते हैं, ठीक है, अलग अलग पब्लिकेशन का बुक लेके रखे होते हैं। उस को बनाने के चक्कर में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं पता है, अपना जो मेन बुक होता है एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी, इसको ऐसे छोड़ देते हैं जैसे अरे ये तो इससे, अरे बोर्ड मेनली, है ना, बोर्ड एग्जाम जो होता है ना उसमें मेनली इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हर हाल में आप जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट करो, हर हाल में करो, उनसे पढ़ो, वो आपको बेस्ट ही पढ़ाएंगे। लेकिन आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि जब उनका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एक बार एनसीईआरटी बुक को पलट पलट के देख लेंगे कि सब टॉपिक हम पढ़े हैं ना, सब कुछ हमको याद है ना, कोई टॉपिक में दिक्कत तो नहीं ना है, वो सब कर लिए। उसके बाद उसमें लास्ट में जो भी क्वेश्चंस है, बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चंस को आप काइंडली अच्छे से एक बार बना लो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी उसमें मिलता है उसको बना लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भूलना नहीं है। तो मेरे तरफ से तीसरा टिप्स ये है और इसको फॉलो करना। आप सबके लिए चौथा टिप्स और पांचवा टिप्स और ज्यादा जरूरी है। चलो देखो अब चौथा हमारे तरफ से क्या टिप्स है। बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है तो एक और टिप्स हमारे तरफ से वो ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करें, है ना, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, आराम से टीचर का लेक्चर देख रहे हैं, शांति से आराम से बैठ के पढ़े और उठ के चले गए, आराम से घूमे, फिर अगले दिन आए, कोचिंग किए, है ना, क्लास किए, बात खत्म हो गया। नहीं, वो नोट्स बनाते ही नहीं है, लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। बच्चा नहीं लिखोगे, आपके बोर्ड एग्जाम का, अपने बोर्ड परीक्षा में ना, बिहार बोर्ड का या फिर यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या कोई झारखंड बोर्ड, कोई बोर्ड की बात करें, बोर्ड एग्जाम की पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि आपके अंदर कितना नॉलेज नहीं देखा जाएगा, आप कितना अच्छे से उस कॉपी में लिख देते हो उससे आपको नॉलेज देखा जाएगा कि हाँ, आप अगर कॉपी में अच्छे से लिख दिए तो आप अच्छा विद्यार्थी हो, आप कॉपी में खराब लिखे आप खराब विद्यार्थी हो जाओगे। अरे रिजल्ट इतना मायने रखता है ना, क्या बताएं, बच्चे लोग को ना जज किया जाता है उस रिजल्ट के दम पे। बोलोगे रिजल्ट मायने नहीं रखता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए पढ़ना पड़ेगा, है ना, आप सबको लिखना पड़ेगा, लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो एग्जाम टाइम में पता है क्या होगा, भैया 2 पेज लिखे, हाथ दर्द कर रहा है, लग रहा है ये पूरा अंदर बैठ गया है, इतना पेन पकड़े पकड़े पूरा लगता है धस गया है, ये ऐसा फील होने लगेगा अरे उंगली दर्द कर रहा है, नहीं थोड़ा देर रुक जाते हैं, बहुत उंगली दर्द कर रहा है ना, लिखते लिखते थक गए, ऐसा फीलिंग आने लगेगा। तो ऐसे अभी से ही प्रैक्टिस करो, कम से कम हर दिन 5-10 पेज तो लिखो ही लिखो। बोर्ड में एक दिन में आपको 20-25 पेज लिखना होगा, 5-10 पेज अगर अभी से रेगुलर नहीं लिखोगे तो क्या खाक पढ़े तुम, है ना। टॉपर बनने का फिर सपना क्या है,
नहीं हो पाएगा, है ना। कम से कम लिखो 5-10 पेज और राइटिंग बनाओ। मेन उसमें फोकस क्या करना, राइटिंग बनाना है। और लिखोगे ना जब क्वेश्चंस, तो वही सारे क्वेश्चन लिखना जो आपको टफ लगता है, वो सारे क्वेश्चंस लिखना, ताकि लिखने से भी याद होगा और दूसरा फायदा ये भी होगा कि आपका राइटिंग बनते रहेगा। ठीक है, तो ये भी 2 फायदा है, समझे। तो लिखने का प्रैक्टिस करना है। और 5वां, है ना, 5वां आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है बाबू लोग कि अपने सपनों को खुद ही पूरा करना होगा। कोई और नहीं आएगा जो आपका सपना पूरा कर देगा, कोई भी नहीं आएगा। आपको लगता होगा ना कि शायद से मेरे पापा का बहुत सारा संपत्ति है और हम उस पे पढ़ लेंगे, है ना, उस पे आगे मेरा पूरा नहीं चल पाएगा, है ना। आपको कोई सपोर्ट नहीं करने आएगा अगर तुम अच्छे से नहीं अपना जीवन चला पाते हो, आप अच्छा नहीं कर पाते हो। तो कल को सक्सेस नहीं हुए ना, जो आपका 1-2 दोस्त है वो तक तुमसे दूर चला जाएगा। सच बात तो यह है कि जब आप सफल होते हो तभी आपके साथ लोग होते हैं, है ना। जिंदगी में इतने बड़े हो जाओ, जिंदगी का अनुभव इतना अभी से ही ले लो कि भाई कम से कम अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज से मेहनत करना ही पड़ेगा, ये सोच लो। और अभी आप कुछ और नहीं कर सकते हो, आज से पैसा कमाना स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आज जो कर्तव्य मिला है वो ये मिला है कि तुमको पढ़ना है, और अभी तुम्हारे लिए सबसे मेन एकमात्र काम मिला है पढ़ना। और इसको तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना, हर हाल में कर पाएंगे, क्योंकि तुमको कामयाब होना है। अपने मम्मी पापा जो आपके लिए मेहनत किए हैं उसको पूरा करना है ना। वो भी कुछ उम्मीद लगाए रखे होंगे, वो भी कुछ सपना देखे होंगे आपके लिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अच्छा करेगी, एक समय बाद ये टॉप करेगी और हमारे पूरा गर्व से हमारा सीना चौड़ा होगा, है ना। कभी शायद वो बोलते नहीं होंगे, लेकिन उनके मन में उम्मीद जरूर जगता होगा जब दूसरे टॉपर का वीडियो देखते होंगे कि अच्छा वो रिक्शा वाला था, वो ये था, उसका बेटा उसकी बेटी टॉप कि यहां ये अच्छा किया। मन में उम्मीद तो जरूर होता होगा ना। कई बार ऐसा हुआ होगा जब आप अपने पिताजी को बहुत वैसा देखे होगे जो जब लगता होगा कि वो उम्मीद हार चुके हैं सब कुछ से, ऐसा लगता होगा कि एक हद तक जाके वो थक चुके हैं। अरे कामयाब होना भी जरूरी है जिंदगी में। तुम कामयाब अगर बहुत देर से हुए ना, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो जिनके लिए तुम कामयाब होना चाहते हो वही तुम्हारे जिंदगी में ना रहे। शायद वो बूढ़े हो चुके रहेंगे कि आप उनको सही से अच्छा जीवन भी नहीं दे पाओगे, उनको कहीं घुमा नहीं पाओगे अपने पेरेंट्स को। अभी जरूरत है कि अभी आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, कल अच्छा जॉब हो जाएगा, या आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बिजनेस कर लोगे, कुछ और कर लोगे, जिंदगी में पैसों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अभी पैसा कमाना नहीं, अभी सबसे पहला जरूरी है कि तुम अपना जो कर्तव्य मिला है, बोर्ड्स एग्जाम मिला है, इसमें टॉप कर जाओ, अच्छा करो। उसके बाद अपना जीवन आगे आपका अच्छा जाएगा। जल्दी से जल्दी आप कुछ कर लोगे जीवन में, जल्दी से जल्दी सफल हो जाओगे उसके बाद। ठीक है, कम से कम ये बेसिक नॉलेज तो जरूरी है ना, कि जब जीवन में सफल हो जाओगे तब अपने माता पिता को, अपने जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिनके लिए सोचते हो कि उनके सपना को जो हमारे लिए वो उतना किया, हम उनका 2 गुना, हम उसको 10 गुना करके उनको लौटाएंगे। उतनी ज्यादा खुशियां जो हमें वो दिए हैं उससे 10 गुना करके हम उनको, 100 गुना करके हम उनको लौटाएंगे। उस खुशियों के लिए आज आपको पढ़ना पड़ेगा ना। जो तुम कामयाब नहीं हुए तो याद रखना तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा, वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं होगा जो तुम्हारे साथ बैठ के बातें करता है, अरे दोस्त क्या पढ़ रहा है, अरे देखो चुपके चुपके से, तो कोई नहीं रहेगा तुम्हारे पास। याद रखो, है ना। इतने साल का अनुभव है, अगर हमारे पास भी बात करोगे, क्लास 10 12 में थे, हमारे पास बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त। ऐसा लगता था कि भाई गैंग है हमारा, है ना। ऐसा लगता है कहीं जाएंगे अकेला हम लोग सारे दोस्त मिलकर फतेह कर लेंगे, ऐसा लगता था। आज जिस जगह पे आप खड़े हैं ना, ऐसा समझो कि अपनी कामयाबी की तरफ निकले तो धीरे धीरे हर दोस्त छूटता गया। आज अनुभव है मेरा कि हम ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं साथ में रहेगा, एक समय बाद ऐसा आएगा अकेला महसूस करोगे। ठीक है ना। तो ये होता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम, है ना, तुम्हारे पास लोग होंगे, है ना, कम से कम उसके लिए भी होंगे तो सही। तुम्हें जब जरूरत होगा लोग होंगे तो सही, भले वो पैसों के लिए हो, भले वो किसी चीज के लिए हो, लेकिन है तो सही। जो तुम्हारे पास पैसा ना हुआ, जो तुम गरीब रह गए ना, कोई नहीं साथ देगा। अभी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम अच्छा पढ़ो बस। ठीक है ना, बस इतना सोचो, अरे जी जान लगा देंगे जो कुछ, अरे मेरे से 5 सब्जेक्ट मात्र है और 5 सब्जेक्ट में कुछ 12-13 चैप्टर्स होते हैं, और उस 12-13 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट में हम नहीं कैसे खत्म कर पाएंगे, इंसान से बढ़ के और तुमसे बढ़ के है। तुमको लगता होगा कि तुम जीवन में सब कुछ कर पाओगे, हर चीज हासिल कर लेंगे, हर चीज में अगर यूपीएससी के एग्जाम में बैठ जाएंगे वो निकाल लेंगे, तो ये क्लास 12 ये क्लास 10 क्या है तुम्हारे सामने। आज से लगो ना, क्यों कल के चक्कर में पढ़ते हो। मैच है आज मैच है, आज मैच देख लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। क्यों इस चक्कर में पढ़ते हो, मत पढ़ो इन सब चीजों के चक्कर में।
बोलोगे भैया आप ना बहुत बोलते हो ये सब चीज़ें। देखो मेरा अनुभव है कि हम जानते हैं कि हम लास्ट एट द एंड पढ़े ना, तभी हम आपके सामने आके बोल पा रहे हैं कि गर्व के साथ बोलते हैं कि अरे हम खुद एक टॉपर हैं। मेरे अंदर वो प्राउडनेस नजर आता होगा, मेरे अंदर आंखों में वो गर्व नजर आता होगा, गर्व के साथ बोलते हैं, है ना। कल को जब तुम टॉप करोगे, जब तुम आसपास समाज में चलोगे ना, लोग तुम पे गर्व करके बोलेंगे, है ना, ये लड़का है मेरे गांव से टॉप किया है। अपने जब बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, उस समय भी अपना बेटा बेटी, अपने पोता पोती, उस सबको तक बोल पाओगे कि बेटा हम टॉप किए थे, तुम भी अच्छे से पढ़ोगे ना तो टॉप कर पाओगे, ऐसे बोल पाओगे। तो उसके लिए आज मेहनत करना होगा। आज अगर आलस करोगे ना तो आलस से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हम इससे ज़्यादा और क्या बताएं। मेरे मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आपका मेन मोटिवेशन आपके घर में है, आपके मम्मी पापा हैं, उनको देखो ना। तुम्हारे लिए गर्मी में भी देखोगे मम्मी पापा को खाना बनाती होगी, वो पसीना चलता होगा, फिर भी बना रही होगी कि बेटी मेरे पढ़ेगी, बेटा मेरा पढ़ रहा होगा। अगर तुम उस जगह पे मोबाइल चला के कुछ और कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो फिर? किसको ठग रहे हो? उनको, अपने पेरेंट्स को, हम टीचर्स को, या फिर खुद को? किसको ठग रहे हो? तुम खुद सोचो। वो तुम खुद को ठग रहे हो, बस खुद को, खुद का जीवन बर्बाद कर रहे हो। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। बच्चा मेहनत करना शुरू करो, यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये कुछ 5 तरीका है जिसको अपनाओ। और आपको अभी भी लगता है ना कि भैया मेरे पास ना कुछ बढ़िया टीचर्स नहीं मिलते। बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि भैया हम ना पढ़ना चाहते हैं, हम ना टॉप करना चाहते हैं, लेकिन मेरे एरिया में बहुत वैसे टीचर्स नहीं है। या फिर हम कहीं पे ऑफलाइन ज्वाइन किए, भैया वहां पे 2 सब्जेक्ट तो ठीक मिल रहा है, बाकी सब सब्जेक्ट नहीं अच्छा हो रहा है। या फिर मेरा ये नहीं अच्छा है, मेरा वो नहीं। हर शिकायत दूर करो, है ना। ये समय है। आप सब लोग जानते होंगे बिहार में सबसे ज्यादा क्लास 12 सबसे ज्यादा ये सब में रिजल्ट अगर दिया है वो कोई संस्थान है तो वो आपका एजुकेशन बाबा संस्थान है। अभी आपका यूपी का, झारखंड का, बिहार का सबका कोर्स आपके एजुकेशन बाबा ऐप पर है। ऐप इंस्टॉल करो, एजुकेशन बाबा ऐप, है ना। हम सफर बैच आपको मिलेगा, हिंदी मीडियम के लिए अलग बैच मिलेगा, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बैच मिलेगा। सिर्फ फी है 1499। पूरे साल के लिए इसमें सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब भी रहेगा। प्लस में जो साइंस का मेन पेपर है वो, कॉमर्स का मेन पेपर है वो, आर्ट्स का मेन पेपर है वो सारा ही सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट होंगे या 6 सब्जेक्ट होंगे, वो 6 के 6 सब्जेक्ट आपको इसमें हम सफर बैच में मिल जाएंगे। आप अच्छे से या फिर क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12 में हो, आपका अलग अलग बैच चलता है। हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बैच आपको एजुकेशन बाबा ऐप पर मिल जाएगी। जाओ आराम से पढ़ाई करो। लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, नोट्स भी मिलेगा, डाउट सेशन रहेगा, है ना, टेस्ट होगा। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सभी टीचर्स के ग्रुप हैं, टॉप टीचर्स हैं जो कि आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो, हमारी टीम से बात कर लो, नहीं तो डायरेक्टली ऐप ज्वाइन करो, ऐप डाउनलोड करो, वहां से कोर्स ज्वाइन कर लो। सिंपल। लेकिन पढ़ाई आज से शुरू करो। आप देखे होगे कितने सारे बच्चे हैं ना, कितने सारे बच्चे हैं जो अच्छा किए हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में चल रहा होगा भैया बैच जो है ना मैं कैसे ज्वाइन करें, है ना। चलो वो सब बताते। बैच आपको जरूर ज्वाइन करना है। सबसे पहला तो एक ऑप्शन ये है कि आप इस नंबर को सेव कर लो, हमारी टीम से सीधा सीधा बात कर लो, ठीक है। दूसरा आपके पास ये है कि आप एजुकेशन बाबा ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करो, एजुकेशन बाबा ऐप मिलेगा, डाउनलोड करो, फोन लॉगिन पे क्लिक करो, नंबर डालो, ओटीपी आएगा, सबमिट करो, नाम, जीमेल आईडी ये सब डालो, कंटिन्यू पे क्लिक करो। आप अपना क्लास चूज कर लो। 10th में हो, स्पोकन इंग्लिश करना है, 12th करना है, 11th करना है, क्या करना है आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लो। बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई, झारखंड किससे हो आप वो सिलेक्ट कर लो। साइंस हिंदी मीडियम, साइंस इंग्लिश मीडियम, आर्ट कॉमर्स किससे हो वो सिलेक्ट करो। और उसके बाद अपना सब्जेक्ट आएगा उसको सीधा आप ज्वाइन कर लो। सिंपल बात ये है। और अभी से पीछे मुड़ के नहीं देखो। आप जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे ना तो आप अपने मन में बस ये लेके चलो, मन में बस ये लेके चलो कि आज से एजुकेशन से ज्वाइन कर रहे हैं और शुरू से हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, उसका टेस्ट देंगे, जो डाउट होगा वो डाउट सर लोग से पूछेंगे और अगला चैप्टर पे बढ़ेंगे। ऐसे कर करके हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलो, यकीनन अच्छा करोगे, है ना, यकीनन अच्छा करोगे। तो बस जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। देखो, है ना, आपको अपना सपना खुद ही पूरा करना है, डिसीजन भी आपको खुद ही लेना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमाउंट हम कोई बड़ा ले रहे हैं। आप देख रहे हो अमाउंट को लेके बात करोगे, सबसे महंगा कोर्स हुआ करता था, अभी सबसे लोएस्ट प्राइस पे सबसे क्वालिटी वाला हम क्यों दिए हैं, इस बार क्यों दिए हैं, इस बार बच्चे भी उतना ज्वाइन किए हैं और इस बार देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट पिछले बार आया और उससे ज्यादा बेहतर हम रिजल्ट दे सकते हैं अगर हम और ज्यादा बच्चों को पढ़ाए तो और ज्यादा बच्चों को तक पहुंचने के लिए हम और फी कम कर दिए हैं ताकि और ज्यादा बच्चों तक अपनी ये सेवा, अपनी मेरा क्वालिटी हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन को एक बार फील तो करें। एक बार हम यकीन करवाते हैं आपको कि जब आप एक एक क्लास हम लोग का कर लोगे ना तो आपको दूसरा कोई और क्लास करने में मन ही नहीं लग सकता है। हम लोग को ना
मतलब ऐसा नहीं कि मजबूरी में पढ़ा रहे, शौक से पढ़ाते, दिल से पढ़ाते जब भी पढ़ाते हैं। मेरे अंदर वो एनर्जी का कमी कभी नहीं देखोगे कि हम हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ये नहीं देखोगे कभी। हर हमेशा वो प्राउडनेस के साथ में पढ़ा रहे हैं तो भाई पढ़ा रहे हैं, कोई और जगह मेरा दिमाग नहीं होगा, बस ऐसा मेरा रहता है। और हमारे पूरे टीम में उसी तरीके से जुनून के साथ टीचर पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग जाइए एडुकेशनल ऐप इंस्टॉल करिए और अपना पढ़ाई को जारी रखिए। बाकी नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा ये क्लास, लाइक कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको रेगुलर ऐसा वीडियोस मिलते रहे। बाय बाय।